कक्षा 8 हिंदी मंजरी पाठ 4 पेड़ों के संग बढ़ना सीखो। प्रश्नोत्तर में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपका व्याख्या दी हुई है, जो आपका पैराग्राफ है उससे आपका संदर्भ एवं प्रसंग एवं उसकी व्याख्या। बहुत दिनों से लेके अंग भिगोले तक की व्याख्या यहाँ पर दी है। प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक मंजरी 8 में संकलित कविता पेड़ों के संग बढ़ना सीखो से उद्धृत है। इस कविता के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। कविता के माध्यम से कवि ने पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा दी है। व्याख्या है। कवि कहता है कि बहुत दिनों से मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी सी ज़मीन लेकर उस पर बाग बगीचा लगाऊँ, जिसमें फल फूल खिलें, चिड़ियाँ बोलें और सर्वत्र सुगंध बिखरे। बगीचे में एक जलाशय भी हो जिसमें ताज़ी हवा अपना अंग भिगोकर और ठंडी भी हो जाए। हो सकता है इसे लेके चिड़ियों का रोना। व्याख्या है। कवि बच्चों से कहता है कि संभव है तुम्हारे पास तुम्हारी अपनी ज़मीन हो, फल फूल से लदे बगीचे हों, या अपना खाली ज़मीन हो, या हो सकता है कि छोटी सी क्यारी ही हो जो फूलों के खुशबू से महक रही हो, या फिर कुछ खेत हों जिसमें फसलें लगी हों। यह भी संभव है कि उनमें चौपाई यानी पशु घूमते हों या आंगन में पक्षी चहकते हों। तो तुमसे विनती है कि तुम उनको मत मिटने देना, पेड़ों को कभी मत कटने देना, क्योंकि ऐसा करने से चिड़ियों का आश्रय छिन जाएगा और तुम्हें चिड़ियों के लिए तरसना पड़ जाएगा। अगला है एक एक पत्ती संग हिलना। इसकी व्याख्या कवि कहता है कि पेड़ों वनस्पतियों की एक एक पत्ती हमारे लिए मूल्यवान है, क्योंकि वे हमारे सपनों को आधार देते हैं। जब पेड़ों की शाखाएं कटती हैं तो भी शिशुओं की तरह रोते हैं। इसलिए अपने जीवन में पेड़ों के महत्व को समझते हुए पेड़ों के संग बढ़ना, इतराना और हिलना सीखो, यानी पेड़ों को अपने जीवन में अभिन्न हिस्सा बना लो। अगला है बच्चे और पेड़ बांट रही है। कवि के अनुसार इस संसार की हरियाली और खुशहाली का आधार पेड़ व बच्चे हैं। जो इस बात को नहीं समझते उन्हें पछताना पड़ता है। वर्तमान समय में सभ्यता वैसी बनी हुई है, अर्थात शहरीकरण व औद्योगिकरण ने मानवों को पेड़ों का दुश्मन बना दिया है। वे पेड़ों को काटते जा रहे हैं। पेड़ों के कटने से हवा जहरीली हो रही है, जिसमें मनुष्य बीमार हो रहा है। इसमें प्रश्न है, बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊँ से कवि का क्या आशय है। इसका उत्तर है, बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊँ से कवि का आशय यह है कि वे काफ़ी समय से इस प्रयास में लगे हुए हैं कि बाग बगीचा लगाने के लिए थोड़ी सी ज़मीन कहीं खरीदें। अगला प्रश्न है, कविता में कवि की क्या चिंता है। तो इसका उत्तर है, कविता में कवि की चिंता यह है कि मनुष्य यदि इसी तरह पेड़ पौधे काटते जाएंगे तो पशु पक्षियों का आश्रय छिन जाएगा और मनुष्य उन्हें देखने के लिए तरस जाएगा। साथ ही हवा जहरीली हो जाएगी और धरती पर जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवि क्या की विनती कर रहा है। इसका उत्तर है, कवि सभी लोगों से विनती कर रहा है कि वे पेड़ों को ना काटें। साथ ही कवि ये भी विनती कर रहा है कि लोग अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और धरती को हरा भरा रखें। अगला प्रश्न है, बच्चे और पेड़ संसार को हरा भरा किस प्रकार रख सकते हैं। इसका उत्तर है, बच्चों से ही दुनिया में खुशहाली है। जिन घरों में बच्चे नहीं होते वहाँ सन्नाटा और मातम सा माहौल होता है। उसी प्रकार पेड़ संसार को हरियाली प्रदान करते हैं। पेड़ों के बिना यह धरती प्राणहीन और बंजर हो जाएगी। बच्चों की हंसी शरारतें और पेड़ों की हरियाली तथा शुद्ध हवा ही इसे संसार को हरा भरा रखते हैं।